वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 25 मई 2024 और 25 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास को शील्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो अभी यूएई की कैपिटल दुबई में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास को 5वें फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में यूएई ने इस प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यूएई। अच्छा, अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान ने पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। अब यूएई, तो ये है यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो अभी हाल ही में भारतीय लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टोनी क्रूज यूरो कप 2024 के बाद संन्यास लेंगे, यह किस खेल से संबंधित है? तो रियल मैड्रिड के 34 वर्षीय खिलाड़ी हैं टोनी क्रूज। यह जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी यूरो कप 2024 के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। ये 2014 में रियल मैड्रिड में शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक। इन्होंने भी आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की जया बडिगा को कहाँ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडो अमेरिकन है जया बडिगा और इनको भी कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी की उच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनको कैलिफोर्निया के गवर्नर ने न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वन स्पेस वन एरोस्पेस के लिए मिशन ईशान लॉन्च किया है? तो अभी अपने देश भारत ने पूरे हवाई यातायात प्रबंधन की दक्षता और सुरक्षा मेंटेन करने के लिए इस मिशन ईशान को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 10वें विश्व जल मंच का आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में। ये 18 मई को शुरू हुआ था और आज 25 मई तक आयोजित किया जाएगा। और इस 10वें विश्व जल मंच की थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। अब इंडोनेशिया, तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अच्छा, आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया जो है ये बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है और बोर्नियो आइलैंड, इस पर 3 देश स्थित हैं, मलेशिया, ब्रुनोई और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आप ग्रीनलैंड बोलेंगे और ग्रीनलैंड ये डेनमार्क के अंडर में है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका हैं जेनी एरपनबैक। इनकी एक बुक है कैरोसी। इस बुक के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इनके साथ आपको बी नंबर ये भी नाम याद रखना है, माइकल हाफमैन। ये इस बुक के अनुवादक हैं। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, इसकी जो राशि होती है ये लेखक और अनुवादक के बीच बराबर भागों में बांटी जाती है। तो इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है जेनी एरपनबैक ने और इसके अनुवादक हैं माइकल हाफमैन। और ये जो बुक है कैरोसी, यह जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक प्रेम कहानी को प्रदर्शित करती है। अच्छा, अभी अगर आपको याद होगा तो हाल ही में 33वें सरस्वती सम्मान से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है इनके उपन्यास रादर सौतविकम के लिए। और अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है ममता जी सागर ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से मीना चंदारा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो मारखोर यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली
इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मारखोर के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। तो इसी वर्ष ये दो इम्पोर्टेंट डे लगातार घोषित किए गए हैं, 24 मई और 25 मई। आप इन दोनों को याद रखिए। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व गृह मंत्रालय ने 17 दिसंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अनुसूचित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी ऋषभ गांधी, इनको इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ऋषभ गांधी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो अभी कर्नाटक ने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की थी, और गुजरात सरकार ने स्थायी निकायों में 27% आरक्षण की घोषणा की है। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी। इन्होंने बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए 24/7 चिकित्सा हेल्पलाइन प्रदान करने के लिए ये आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया। कहाँ किया? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए भीषम पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया है। ये भी आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लेट्स मूव इंडिया अभियान की शुरुआत की है? तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस लेट्स मूव अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य आगामी पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले ओलंपियनों का, जो ओलंपिक खिलाड़ी होंगे, उनका जश्न मनाना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये ओलंपिक होंगे कब? तो पेरिस ओलंपिक 2024 ये 26 जुलाई से को शुरू होंगे और 11 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, और इसी में ओलंपियनों का जश्न मनाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लेट्स मूव अभियान की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस R महादेवन ने किस हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जस्टिस R महादेवन, इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय बो गंगापुरवाला के रिटायरमेंट के बाद मद्रास हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस R महादेवन ने कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मद्रास हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ICC ने अभी शाहिद अफरीदी ये पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हैं, और इनको अभी ICC ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अच्छा, अभी तो ICC ने शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन ICC ने अभी कुछ दिन पूर्व इन तीनों को ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट, इन तीनों को ICC ने ऑलरेडी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और अब शाहिद अफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रतिस्मिता भोई ने वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो प्रतिस्मिता भोई या अपने झारखंड की 15 वर्षीय वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने साउथ अमेरिका के पेरू में वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2024 में कुल 133 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अधिकारी ने यूनाइटेड नेशन डिजास्टर फॉर रिस्क रिडक्शन में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल का कार्यभार संभाला है? तो 55 वर्षीय भारतीय अधिकारी हैं कमल किशोर। इन्होंने भी यूनाइटेड नेशन डिजास्टर फॉर रिस्क रिडक्शन में
स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल का कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? तो बौद्ध त्योहार सागा दावा यह बौद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञानोदय और परिनिर्वाण का सबसे पावन त्योहार है और इसे भी सिक्किम में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे ट्रिपल धन्य अवसर के नाम से भी जाना जाता है। अब सिक्किम, तो सिक्किम के कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 9 वर्षों के बाद यूट्यूब के सीईओ का पद छोड़ा है? तो 9 वर्षों से यूट्यूब के सीईओ के पद पर जमी हुई थी सुसान वोजावस्की। इन्होंने भी यूट्यूब के सीईओ का पद छोड़ा है 9 वर्षों के बाद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इनकी जगह पर नील मोहन को बैठाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिने पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो अभी पुणे के एक फिल्मकार हैं चिदानंद यश नायक। इनकी फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसी ने भी 2024 ला सिने पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो फिल्म है ये कर्नाटक की लोक कथाओं से प्रेरित है। अच्छा, अभी हाल ही में यहीं पे कांस फिल्म फेस्टिवल में ही भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं संतोष सिवन। इनको पियरे इंजीनियर एक्सीलेंस सम्मान मिला है और इस सम्मान को पाने वाले यह पहले एशियाई बने हैं। भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं संतोष सिवन। इनको पियरे इंजीनियर्स एक्सीलेंस सम्मान मिला है और इस सम्मान को पाने वाले पहले एशियाई बने हैं संतोष सिवन, या अपने भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IMD ने कहा चक्रवात रेमले के बनने का अनुमान लगाया है? तो IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात रेमले के बनने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चक्रवात रेमले यह शीघ्र ही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत को किस देश ने अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन भेजेगा? तो अभी हाल ही में अजीत कुमार मोहंती की टोमस्क यात्रा हुई और इस यात्रा के दौरान रोस्टाम के प्रमुख एलेक्सी लिक्चिव ने घोषणा की है कि रसिया अपने देश भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रसिया। अब रसिया, तो ये है रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल और रसिया के अभी 5वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं व्लादिमीर पुतिन और रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। उपयुक्त सभी आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, इन तीनों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खगोल विज्ञान में शाह पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।